कि आप जैसा व्यवहार दूसरों से करेंगे, आपको भी वैसा ही दूसरे क्या करेंगे, व्यवहार को करेंगे। इसलिए हमारा व्यवहार को क्या करें, क्या करें, बोलिए सब, बोलिए क्या करें। अगर नहीं बदला तो उसको बदले, अगर थोड़ा बदला तो उसको और बदले। हालेलुया। जितना आप बदलावट चाहते हैं उतना आप कर सकते हैं अपने जीवन में, और ज्यादा से ज्यादा अपने बिहेवियर को, अपने व्यवहार को प्रभु से अनुग्रह मांगे। प्रभु मुझे अनुग्रह दे कि मैं मेरा व्यवहार को अपना पत्नी से, अपना पति से, अपना बच्चों से, रिश्तेदारों से, बहुओं से, दमादों से, किसी से भी आप उस व्यवहार को क्या करना, बोलिए क्या करना, क्या करिए। हालेलुया, हालेलुया। व्यवहार बदलना बहुत ही क्या है, जरूरी है। आपका बोलने का तरीका, आपका बैठने का तरीका, आपका बात करने का तरीका, आपका सोचने का तरीका। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, कुछ लोग बोलते हैं हम पढ़े लिखे नहीं हैं। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो बाइबल अनपढ़ों के लिए ही है। बाइबल किनके लिए है, अनपढ़ों के लिए। बाइबल हमें सिखाती है कैसे दूसरे से बात करनी है, कैसे दूसरे के साथ आदर देना। दूसरों को, आप बड़ा हो छोटा हो, सबके साथ क्या करें, आदर के साथ बात। हमेशा अपना व्यवहार को चेंज करने की क्या करें, कोशिश करें। प्रभु को बोले प्रभु मेरा व्यवहार को चेंज कर। हर रोज प्रार्थना करें, प्रभु मेरा व्यवहार को, मेरे बिहेवियर को चेंज करें प्रभु। और दिन प्रतिदिन आपका बिहेवियर चेंज होता जाएगा, और ये बड़ा जरूरी है। क्योंकि इस्राएलियों ने मिस्र के अंदर जो उनके साथ मिस्री और राजा फिरौन गलत व्यवहार के कारण ही परमेश्वर वहां पर उतर आया इस्राएल के मिस्र के अंदर। और वहां पर जब वो उतरा तो उसने इस्राएलियों को मारा। उनको मार खाने का कारण क्या था, व्यवहार उनका सही नहीं था। अगर उनका बिहेवियर सही होता इस्राएलियों के साथ तो वो बरकत पाते। तो हमारा व्यवहार, हमारा पत्नी के साथ, पति के साथ, बच्चों के साथ, पड़ोसियों के साथ, चर्च का लोगों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, सबके साथ कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, बोलिए कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अब कईयों का अपने घर में ही व्यवहार अच्छा नहीं, तो बाहर वालों के साथ कैसे व्यवहार अच्छा हो। इसका मतलब जो कुछ भी हमने स्टार्ट करना वो हमारे अंदर से, घर से ही शुरू करना। आपका पत्नी से, आपका पति से, आपका बच्चों से, आपका बहू से, आपका सास से, किसी से आपका व्यवहार सही होना बहुत जरूरी है। और नहीं है तो उसको चेंज करें। उसके लिए प्रभु से दुआ करें कि प्रभु मेरे व्यवहार को क्या कर, चेंज कर। अब आप चाहते हैं कि आपका पत्नी आपको कैसे बुलाए, तो जैसे आप चाहते हैं वो बुलाए, आप भी उसको वैसे ही क्या करें, बुलाए। और अगर आप चाहते हैं कि आपका बहू आपको अच्छे ढंग से बुलाए, तो जैसे आप चाहते हैं कि मैं अपना बहू को बुलाऊंगी, तो वैसे ही वो भी आपको क्या करेगी, बुलाएगी। अगर आप चाहते हैं आपका सास आपको अच्छे ढंग से बुलाए, व्यवहार अच्छा हो, तो आपको भी उससे पहले अपना व्यवहार को क्या करना है, अच्छा करना है। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, यही है खुदा का काम जो आपके जीवन को, आपके हर एक बात को क्या करता है, बदलता है। खुदा का कलाम और परमेश्वर इन छोटी बातों के ऊपर बहुत ध्यान देता है। आप ऐसे सोचकर ना करें कि मैं चर्च में जाती हूँ, मैं वचन सुनता हूँ और फिर मैं ये भी कर लेती हूँ, ये भी कर लेता हूँ, और मैं इन बातों के ऊपर ध्यान नहीं दूंगा। परमेश्वर उस बातों के ऊपर ध्यान देता है। परमेश्वर इन बातों के ऊपर क्या करता है, ध्यान देता। आप कैसे अपना पत्नी से, अपना पति से व्यवहार करते हैं, आप कैसे अपना बहू से, अपना रिश्तेदारों से, चर्च के लोगों से,
कैसे आपका व्यवहार है, उसी के अकॉर्डिंग आपको ब्लेसिंग मिलेगी। क्योंकि यीशु मसीह ने ये बात वचन में कह दी कि जैसे तू चाहता तो वैसा ही अगले के साथ क्या कर, अच्छा व्यवहार कर। हालेलुया। ये नहीं है कि ये हमारा दामाद है या हमारा बहू है या मेरी पत्नी है या ये मेरा पति है, मैं इसको जो मर्जी बोल दूं, जैसा मर्जी बोल दूं, जैसा मर्जी कहूं। ये खुदा का कलाम है। ये पति पत्नी में पक्षपात नहीं करता। आपको हर एक रिश्ते के अंदर, हर एक मनुष्य के अंदर, हर एक परिवार में जो भी कोई है, आपके रिश्तेदार है, आपका पड़ोस में है, आपकी कलीसिया में है, कहीं पर भी, आप दफ्तर में है, आप स्कूल में है, आप यूनिवर्सिटी, कहीं पर भी है, आपका व्यवहार आपको प्रकट करता है आप कैसे हैं। आपका बिहेवियर आपको प्रकट करता है कि आप कैसे हैं। इसलिए यीशु मसीह ने बोला, अच्छे भंडार से अच्छी बातें निकलती हैं और बुरे भंडार से बुरी बातों ये क्या करेगी, निकलेगी। इसलिए कोशिश करें कि आपका भंडार अच्छी बातों से भर जाए। हालेलुया। आपका भंडार किससे भरे, किसके लिए, किसके लिए, अरे दूसरों के लिए। यस, आपका दूसरों के साथ कैसा व्यवहार है, परमेश्वर उसके ऊपर क्या करता है। देखिए क्या करता, बोलिए, चित लगाता है। क्या करता है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब आप दूसरों से व्यवहार करना चाहते हैं बुरा और चाहते हैं कि दूसरा आपसे अच्छा करे, तो ये कैसे पॉसिबल होगा, ये कैसे होगा। और सुनिए, अगर आप बुरा व्यवहार करते रहेंगे तो आपका भंडार बुरी बातों से भरा हुआ, और जो भी अंदर है वो तो बाहर आएगा, और जब वो बाहर आएगा तो वो प्रकट करता है आप किस टाइप के मनुष्य हैं, आप किस टाइप के। इसलिए आपका टाइप को चेंज करें, उसको टाइप को किस में चेंज करना है, मसीह में। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपना पत्नी को डांट नहीं सकता तो मेरा व्यवहार बुरा है। नो 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 नो, ऐसा नहीं है। आप अपनी बहू को डांट नहीं सकते, आप अपना सास से बात नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। मैं वो नहीं कह, मैं विश्वासियों को विश्वासी जो मर्जी करते और मैं डांट दूं ना, ऐसे नहीं है। उसका मतलब है आपका अंदर किसी के लिए, किसी के प्रति, चाहे वो आपका कोई भी क्यों ना हो, आपका कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो पत्नी है, पति है, बहू है, सास है, दामाद, कोई भी है, चर्च का मेंबर है या कोई भी है, आपको उसके प्रति अपने अंदर कड़वाहट नहीं रखनी। समझ आ रही है आपको, कड़वाहट नहीं रखनी। क्या नहीं करनी, कड़वाहट। बोलिए सब, क्या नहीं करनी, कड़वाहट नहीं रखनी। आपको कोड़ा नहीं बनना, आपको कड़वाहट नहीं रखनी। अगर कुछ हुआ, सुनिए, अगर कुछ हुआ, क्योंकि हम मनुष्य हैं और मनुष्यों में रहते हैं, अगर कुछ हुआ आपकी पत्नी में, पति में, आपके रिश्तेदारी में, चर्च में, जितना कोशिश करे उसको जल्दी से जल्दी खत्म करने की। ये जो हाथ है ये जुड़े हुए, ठीक है, आप इसको जितना आहिस्ता आहिस्ता दूर करेंगे क्या होते जा रहा है, फिर और क्या होता जा रहा है, बोलिए क्या होता जा रहा है, दूर होता जा रहा है। और क्या होता जा रहा है, दूर होता जा रहा है। और फिर एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करता। अब इनके यही बात हमारे बीच में है। मैं हमेशा कोशिश करता हूं, जब से मैं मसीह में आया, अभी नहीं, जब से मैं मसीह में आया और मुझे खुदा के कलाम का समझ आया, मैं हमेशा से कोशिश करता हूं कि दूरी किसी भी जगह में ना पड़े, किसी भी मेरे रिश्ते में क्या ना पड़े, दूरी ना पड़े, चाहे वो चर्च के साथ हो, चाहे मेरा पत्नी के साथ हो।
अब पता आपको, कुछ पति पत्नी ऐसी हैं, एक ही कमरे में, एक ही घर में रहेंगे, लेकिन वो दूर रहते हैं। एक ही घर में, और वो एक कमरे में सो जाती है और दूसरा पति दूसरे कमरे में सो, और ये कई सालों तक चलता, कई सालों तक, क्योंकि वो विश्वासी है, चर्च में जाएंगे। और मैं आपको बताऊं, ये बहुत बड़ा शैतान का हथियार है, एक योजना है कि एक पति पत्नी को शैतान अलग करे। वो बच्चों छोड़िए, पति पत्नी को क्या करे? आपको मालूम है एक घर कैसे चलता है? पति पत्नी की यूनिटी के कारण। अगर पति पत्नी की आपस में नहीं बनेगी तो बच्चे उसका नाजायज फायदा उठाएंगे। आप किसी भी रिश्ते को ले, और अगर आप मान लीजिए दो भाई हैं, मान लीजिए किसी घर में दो भाई हैं, और वो दो भाई आपस में नहीं मिल रहे, तो तीसरा जो रिश्तेदार है वो उसका फायदा उठाए। आपको समझ आ रही है? समझ आ रही है आपको? ये बातें आपको मालूम है, फिर भी हम खुदा के कलाम को मानने के लिए तैयार नहीं। हम अपने व्यवहार को चेंज करना ही नहीं चाहते। हम बाइबल को पढ़ते हैं, वचन को सुनते हैं, और फिर वचन को मानते नहीं। अगर हम वचन को सुने और वचन को माने, तो मैं आपको बताऊं, 100 में से 90% लोग आपकी गवाही देंगे। 10 आपके अगेंस्ट होने दो, वो होंगे। आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, आप कितना भी वचन को क्यों ना माने, लेकिन 10 ऐसे लोग हैं जो आपके विरोध में हैं, और वो होना बहुत जरूरी है। वो इसलिए नहीं है कि आप गलत हैं, नो नो नो, आप सही हैं। आप खुदा के वचन को मान रहे हैं, इसलिए कुछ विरोधी भी खड़े हैं। उन विरोधियों से हमको डरने की जरूरत नहीं, उन विरोधियों से हमको डरने की जरूरत नहीं। मैं कल भी बहन आना का कहीं पर टेस्टिमनी, हम बात कर रहे थे चर्च के लोग, और मैंने बोला, मैंने जब से बहन आना आई है चर्च में हमारे, तब से लेकर आज तक मैंने उनको वचन को सिर्फ सुनते हुए नहीं देखा, वचन को मानते हुए भी देखा है। ठीक है, हमारे अंदर, मेरे अंदर भी कुछ कमी हो सकती कहीं पर, वो होगी, आप सबके अंदर होगी, लेकिन जब हमें कमी मालूम हो जाए, उसको निकालना बहुत ही क्या है, जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। उनका ये बहन है अंजू सिस्टर, और उनकी दूसरी बड़ी बहन, वो हमेशा मुझसे बात करती है, हमारी जो भाभी है वो हमारी भाभी नहीं है, हमारी माँ के समान है। वो ऐसे हमको डील करते हैं, हैंडल करती है, ऐसे ट्रीट करती है कि वो हमें लगता है कि हमारी माँ की जगह पर है। मेरे प्यारो, ऐसा बनना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, कुछ लोग ऐसा कोशिश कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ हमारा चर्च में, बाहर की मुझे मालूम नहीं, कुछ लोग वचन को मानने का कोशिश करते हैं, और सब करते हैं, मेरे मालूम है। 90 लोग आपको बोले सही है, तो 10 लोग ऐसे होंगे जो आपके विरोध में होंगे। उनसे आपको डरने की क्या नहीं है, आपको उनकी परवाह करने भी की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। आप उन 90 लोगों की ओर देखें, वो 90 लोग, चाहे वो आपके रिश्तेदारों में भी हो सकते हैं, शायद कोई आपके रिश्तेदारों में भी आपका विरोध कर सकता है, करने दो, नो प्रॉब्लम। आप अपने स्टैंड में हमेशा खड़े रहिए। हालेलुया। स्टैंड मतलब अगर वो विरोध कर रहा है कोई, तो हमको वहां पर अपने मुंह को क्या करना चाहिए, बंद रखना चाहिए, और खुदा को बोलने देना चाहिए। हालेलुया। सिर्फ वचन सुनना काफी नहीं है, वचन के अनुसार चलना क्या है, बहुत जरूरी है। यानी मुझे मालूम है यहां पर बैठे हुए बहुत सारे लोग खुदा के कलाम को मानते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं और प्रभु चाहता कि हम हर एक छोटी बात के ऊपर भी क्या करें,
कंसीडर करें, मतलब उसके ऊपर ध्यान दें कि ये कमी मेरे अंदर है, तो प्रभु इस कमी को मेरे अंदर से क्या कर दे, निकाल दे। हालेलुया, हालेलुया। आपका व्यवहार चेंज होना बहुत ही क्या है, आपका व्यवहार चेंज होना बहुत ही जरूरी। व्यवहार मतलब आप मान लीजिए मैंने आपको बोला कि मैं अपना वाइफ को गलती होगी तो डांटूंगा नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं तो डांटूंगा। अगर उनकी गलती होगी तो मैं क्या करूंगा, डांटूंगा। अगर चर्च में किसी की गलती होगी तो एज ए पास्टर मुझे क्या करना, आपको डांटना, ताकि आप सीधे हो उस गलती को बाहर निकालें। और जब आप उसको बाहर निकालेंगे, एक अगुआ आपको क्यों दिया जाता है कि वो आपको नोटिस करे। और जहां पर फिर आप कलीसिया के लोग कहीं पर कमजोर हैं, वीक हैं, तो वो वहां पर इसलिए उनको समझाने के लिए है, अगुवाई करने के लिए है कि वो उसमें आशिष्ट हो, ना कि वो पीछे हटे। कुछ लोग उसको मैक्सिमम चर्चों के अंदर क्या होता है, हमारे चर्च में नहीं ऐसा, प्रभु की दया से 99.98 चर्च के लोग मेरी बात को मानते हैं और सुनते हैं, प्रभु की दया से। लेकिन मैंने चर्चों में देखा, जब पास्टर उनको डांटेगा कुछ चर्चों में, तो लोग उसका गुस्सा करते हैं। देखिए, गुस्सा करेगा वही व्यवहार है,